मास्टरवर्स की बिगेस्ट फिल्म गॉडजिला एक्स कॉन्ग पूरे दुनिया भर में $400 मिलियन से भी ज्यादा की कमाई कर चुकी है दोस्तों, और अभी भी काउंटिंग जारी है। गॉडजिला एक्स कॉन्ग की फ्रेंचाइजी $2 बिलियन के कलेक्शन की फ्रेंचाइजी को भी क्रॉस कर गई है। गॉडजिला एक्स कॉन्ग फिल्म से कई मास्टरवर्स से जुड़े मिथ का भी हमें पता चला, और फाइनली मास्टरवर्स का बिगेस्ट और मिस्टीरियस टाइटन शिमो ड्रैगन भी हमें देखने को मिला इस फिल्म में। अब जब ये फिल्म मैंने देखी तो मास्टरवर्स की गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर्स से और टाइटन्स की दंत कथाओं से जुड़ी कुछ गुत्थी और कुछ थ्योरी मुझे समझ में आई, जिससे मैं आपसे उसको शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर में किंग गिडोरा को मोनार्क के बेस अंटार्कटिका पे एक लंबी नींद में फ्रीज होता हुआ दिखाया जाता है, जहां से उसकी हजारों सालों की लंबी नींद टूटती है, जहां वो फिर से दुनिया पर राज करने के लिए एक और टाइटन वॉर छेड़ देता है। अब तक के मास्टरवर्स की मूवी में मेरे ख्याल से किंग गिडोरा को सबसे ताकतवर मॉन्स्टर पोर्ट्रेट किया गया है। पहली लड़ाई में किंग गिडोरा ने गॉडजिला को लगभग मार ही दिया था। अब सवाल यह आता है, इतना पावरफुल टाइटन बर्फ में दफन होकर इतनी लंबी नींद में गया, वो भी कैसे? किंग ऑफ मॉन्स्टर मूवी में हमें यह पता चलता है कि किंग गिडोरा एक टाइटन न होकर एक एलियन होता है, जो अर्थ पे आके राज करना चाहता है, जो हजारों साल पहले भी किंग गिडोरा और गॉडजिला में पहले भी वॉर हो चुका होता है। अब मेरी थ्योरी ये कहती कि मास्टरवर्स के मिथ के हिसाब से अर्थ के सरफेस पे टाइटन का राज था, जहां लाखों साल पहले डायनासोर्स का भी अस्तित्व रहा होगा। गिडोरा ने अर्थ पे आते योगदान और साथ में और टाइटन्स को जोड़कर अर्थ पे तबाही मचा दी होगी, जहां से डायनासोर्स का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो जाता है। किंग गिडोरा ने लाखों साल पहले अर्थ पे राज किया होगा, और उसके बाद गॉडजिला ने अपने साथ और टाइटन्स को जोड़ करके एक महायुद्ध छेड़ दिया। आपने अगर ध्यान दिया हो तो गॉडजिला एक्स कॉन्ग की लास्ट फाइट में आपने ये नोटिस जरूर किया होगा दोस्तों, शिमो स्कार किंग पर अपनी फ्रीजिंग पावर यूज करने से पहले गॉडजिला की तरफ देखता है, यानी गॉडजिला उसे आदेश देता है अपनी इस फ्रीजिंग पावर को अर्थ के सरफेस पे यूज करने के लिए। तो इसी तरह अब ये थ्योरी निकल के सामने आती है कि लाखों साल पहले टाइटन्स की उस वॉर में शिमो गॉडजिला की तरफ से था, और गिडोरा की अंतिम हार के वक्त गॉडजिला ने शिमो को उसकी सबसे ज्यादा पावरफुल फ्रीजिंग पावर को यूज करने का आदेश दिया, जहां से उस शिमो की फ्रीजिंग से किंग गिडोरा बर्फ की चादर में एक लंबी नींद में चला जाता है। और शिमो की फ्रीजिंग पावर इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वहां से हिम युग यानी आइस एज की शुरुआत होती है। गॉडजिला बाकी बचे टाइटन्स को अपने अपने जगह पे एक लंबी नींद में जाने का आदेश देता है, जहां से सारे बचे टाइटन्स एक लंबी नींद में चले जाते हैं और गॉडजिला को अर्थ के सरफेस का किंग मान लेते हैं। और जब तक कि किंग गिडोरा की नींद फिर से ना खुले, मगर किंग गिडोरा का ग्रुप हमेशा से कहीं ना कहीं एक्टिव रहता है, जहां से इंसानों के बनाए मोनार्क की वजह से म्यूटो टाइटन मेल फीमेल आते हैं, जहां से फिर से गॉडजिला को उन्हें मारने अर्थ के सरफेस पे आना पड़ता है। उसके बाद की कहानी आपको गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर में पता ही है, कैसे इंसानों को शुरू से प्रकृति की बनाई सभी चीजों में उंगली करने की आदत है। मोनार्क ने अपने सारे टाइटन्स को खोज निकालने के चक्कर में किंग गिडोरा को नींद से जगा दिया, जहां से फिर गॉडजिला को अर्थ के सरफेस पे बाकी टाइटन्स को फिर से फेस ऑफ करने आना पड़ता है। हॉलो अर्थ पे कॉन्ग और उसके पूर्वजों का शुरू से राज रहा है, इसलिए शायद अर्थ के सरफेस पे उन्होंने गॉडजिला की इस लड़ाई में साथ न दिया हो, क्योंकि अक्सर गॉडजिला को कॉन्ग के अर्थ के सरफेस पे आना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। मगर इस बार कॉन्ग और गॉडजिला ने मिलकर फिर से स्कार किंग जैसे बड़े टाइटन को हरा दिया। वैसे रिपोर्ट के अनुसार मास्टरवर्स की नेक्स्ट मूवी में गॉडजिला वर्सेस डिस्ट्रॉयर का फेस ऑफ हमें देखने को मिलेगा। डिस्ट्रॉयर को भी किंग गिडोरा की तरह गॉडजिला के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी मास्टरवर्स की मिथ से जुड़ी ये जानकारी? इसके बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों? प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की हर एक जानकारी आपको मिले। नीचे डिस्क्रिप्शन मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक है दोस्तों, प्लीज उसे फॉलो कर लीजिएगा। मिलूंगा आपको जल्द अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ द एके शो में। धन्यवाद।